हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नीलांजना क्लासेस। आज जो मैं टॉपिक शुरू करने जा रही हूँ ये क्लास 10th बायोलॉजी आईसीएसई बोर्ड का चैप्टर है एब्जॉर्प्शन बाय रूट, जिसको कि आप मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ ताकि आपको कैसे लिखना है, क्या क्या की टर्म्स यूज़ करने हैं वो सारे समझ में आ जाए और आपके फुल मार्क्स आएँ। तो चलिए इसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं कि प्लांट फिजियोलॉजी क्या है। प्लांट फिजियोलॉजी वो ब्रांच है बायोलॉजी की जो कि किससे डील करती है या जिसके अंदर हम क्या स्टडी करते हैं, फंक्शन ऑफ प्लांट। अगर कभी भी कहीं पर फंक्शन की बात है तो इसका मतलब वो उसकी फिजियोलॉजी की बात हो रही है। चाहे वो ह्यूमन फिजियोलॉजी हो तो रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, वो सब उसके फंक्शन है बॉडी के। चलिए अब इम्बिबिशन देखते हैं कि इम्बिबिशन क्या होता है। इम्बिबिशन एक फेनोमिना है जिसमें लिविंग और डेड प्लांट सेल पानी को एब्जॉर्ब करते हैं सरफेस अट्रैक्शन के थ्रू। यानी पानी बाहर आया, उनकी वॉल सेल्यूलोज की है तो क्या करेगी, वो सेल्यूलोज जो है वाटर हाइड्रोफिलिक है तो वो वाटर को एब्जॉर्ब अट्रैक्ट करेगी और वाटर मॉलिक्यूल्स को अपने में एब्जॉर्ब कर लेगी और सोलन हो जाएगी। ठीक है, तो इन सब्सटेंसेस को कौन कौन से सब्सटेंस जो है इम्बिबिशन करते हैं, सेल्यूलोज एंड प्रोटीन। तो इम्बिबिशन की आपको डेफिनेशन क्या लिखनी है कि ये एक फिनोमिना है जिसके डेड और लिविंग प्लांट सेल्स जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं। जैसे वुड पड़ा है वो भी एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, एंड बाय द सरफेस अट्रैक्शन। सीड जर्मिनेशन में सीड की वॉल्स एब्जॉर्ब कर लेगी। तो एग्जांपल इसके देखिए, जामिंग ऑफ वुडन डोर्स एंड विंडोज। रेनी सीजन में जो कई बार रेनी सीजन में क्या होता है, ह्यूमिडिटी होती है एटमॉस्फेयर में, तो वहां के मॉलिक्यूल्स को ये जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं और एब्जॉर्ब करने के बाद सोलन हो जाते हैं। तो दरवाजा ठीक से बंद नहीं होता, क्यों? क्योंकि वो अब उनकी सेल्स मोटी हो गई हैं, पानी भर गया उनमें। एंड ड्राई सीड जब वाटर में डालते तो वो भी सोलन हो जाती है और कई बार बस्ट हो जाती है ड्राई सीड, और उसके अंदर से आपका प्लीम्यूल और रेडिकल निकल आता है ना। तो ये भी इम्बिबिशन के थ्रू होता है। और ये जो इम्बिबिशन जब होता है तो उस समय इसमें इम्बिबिशनल प्रेशर रिलीज होता है जिसकी वजह से सीड कोट बस्ट हो जाता है। देखा जाए तो सीड जर्मिनेशन का सबसे पहला स्टेप इम्बिबिशन ही है। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है, इम्बिबिशन डेवलप्स इम्बिबिशनल प्रेशर ड्यू टू विच द सीड कोट जो है वो रप्चर हो जाता है व्हेन सोक वाटर एंड हेल्प्स इन जर्मिनेटिंग सीड में हेल्प करता है। तो ये आपको इसका सिग्निफिकेंस भी पूछा जा सकता है। इम्बिबिशन प्रेशर क्या होता है, एसेंट ऑफ सैप में भी हेल्प करता है पानी को ऊपर ले जाने में। अपवर्ड मूवमेंट ऑफ मिनरल्स फ्रॉम रूट टू द लीव्स। वाटर और मिनरल्स जो सॉइल वाटर में मिक्स हैं वो रूट एब्जॉर्ब करती है और वो जो ऊपर चढ़ते हैं उसको अपवर्ड कंडक्शन को एसेंट बोला जाता है। तो इसी को ये रूट से लीव तक के मूवमेंट, ट्रांसपोर्टेशन को वाटर एंड मिनरल्स कौन हेल्प करता है, दिस इम्बिबिशनल प्रेशर। अब एक एक्सपेरिमेंट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने इसको करा होगा। तो देखते हैं ये क्या एक्सपेरिमेंट है। ये एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरीके से कि अगर एक आप कैन लीजिए और उसमें आप कुछ ग्राम सीड डाल दीजिए और थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, एक्सीडेंटली चला जाए तो क्या होगा, कुछ घंटे के बाद ये जो लिड है ये बस्ट ओपन हो जाएगी, क्लोज लिड अचानक से खुल जाएगी और उससे सारे जो जर्म्स हैं लगभग नीचे आ जाएंगे या स्प्रेड हो जाएंगे। यानी कोई फोर्स ऐसा लगा अंदर हुआ। तो ये फोर्स क्या है, ये इम्बिबिशनल प्रेशर ही है। तो टेक अ कैन फिल विद द ड्राई सीड, ऐड वाटर एंड क्लोज द लिड फॉर फियर्स, कैन बस्ट ओपन स्कैटरिंग द सीड विद फोर्स। ये आपका ऑब्जर्वेशन हो गया। तो अब इसका इन्फेरेंस क्या है, तो जो ड्राई सीड होते हैं जब वो वाटर इम्बाइब करते हैं तो स्वेलअप हो जाते हैं और ये इंक्रीज इन वॉल्यूम जो है एक ट्रिमेंडस प्रेशर इंक्रीज करता है जिसे इम्बिबिशनल प्रेशर बोलते हैं। और ऑल टुगेदर जब इतने सारे सीड्स प्रेशर क्रिएट करेंगे तो जो कैन देख लीजिए, अगर कोई डिस्पर्सल ऑफ सीड बाय एक्सप्लोजिव मैकेनिज्म है, अचानक बस्ट ओपन से हो रहा है, एक्सप्लोड होकर हो रहा है, तो वो क्या है, इम्बिबिशन। अगर फेनोमिना बाय विच द लिविंग और डेड प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं बाय सरफेस अट्रैक्शन, इसमें क्या ध्यान रखेंगे, सरफेस अट्रैक्शन। इसमें क्या ध्यान रखे थे, डिस्पर्सल ऑफ सीड बाय एक्सप्लोजिव मैकेनिज्म। तो आंसर क्या होगा, इम्बिबिशन। वुडन डोर अगर स्वेलअप हो जाते हैं, अगर वुडन डोर स्वेलअप हो जाते हैं रेनी सीजन में, वो भी इम्बिबिशन है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द प्लांट सेल बाय सरफेस अट्रैक्शन, ये भी आपका कहीं पर भी आपका सरफेस अट्रैक्शन से वाटर एब्जॉर्प्शन हो रहा हो, आप इम्बिबिशन लगाएंगे। इम्बिबिशन हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट, ये इनिशियल स्टेज में इम्बिबिशन ही हेल्प करता है। द टू केमिकल सब्सटेंसेज जो कि हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रो मतलब वाटर, फिलिक मतलब लविंग, वाटर को प्यार करने वाले हैं, तो वो क्या शो करते हैं, इम्बिबिशन शो करते हैं। तो वो कौन कौन से हैं, सेल्यूलोज और प्रोटीन। जो वुड वगैरह हैं वो किससे बनी हुई है, आपकी सेल्यूलोज से बनी हुई है। देन कम टू नेक्स्ट, द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय विच द सॉलिड पार्टिकल जो है वो सब्सटेंस के ड्राई एंड सेमी ड्राई स्टेट में हो जाते हैं, सॉल्यूशन नहीं फॉर्म करते, ये भी इम्बिबिशन है। अब इसमें कुछ हम लोग रीजनिंग देख लेते हैं कि अगर एक क्लोज कैन है जिसमें कि ड्राइड सीड्स हैं जो कि बस्ट ओपन हो जाते हैं, तो सम वाटर एंटर्स इन इट, तो क्या होगा, इट इज ड्यू टू इम्बिबिशन। ड्राई सीड्स इम्बाइब वाटर एंड स्वेल अप, इट डेवलप्स इम्बिबिशनल प्रेशर एंड इट एक्सर्ट्स ट्रेमेंडस प्रेशर कॉजिंग द क्लोज कैन बस्ट ओपन। ये पहला रीजन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है कि वुडन डोर्स एंड विंडोज स्वेल अप इन रेनी सीजन क्यों होता है, तो जो डेड सेल्स हैं, क्योंकि वुड की बात हो रही है तो वुड मेड सेलुलोज से बना है, सो इट इम्बाइब मॉइस्चर फ्रॉम द एयर एंड फ्रॉम द सराउंडिंग एंड इट इज कॉल्ड इम्बिबिशन एंड दे स्वेल अप, और ये इस तरीके से स्वेल।
अब जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं वो है हमारा डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है? इट इज़ द प्रोसेस इन विच द फोर्स फ्री मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है। वो मॉलिक्यूल्स कैसे भी हो सकते हैं, सॉल्वेंट, सॉल्यूट, कोई भी हो सकता है, अगर सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, कुछ भी हो सकता है। फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर, जहाँ पर वो ज़्यादा है, फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन व्हेन दे आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। उनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होना बहुत ज़रूरी है, तब उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। फॉर एन एग्जाम्पल, आप एक शुगर लीजिए, वाटर में डाल दीजिए और घोल दीजिए उसे, तो क्या होगा? वो डिफ्यूज हो जाएगी यूनिफॉर्मली, पूरा पानी स्वीट हो जाएगा। यानी शुगर का जो मॉलिक्यूल है, ये सॉल्ट के जो मॉलिक्यूल्स हैं, पूरी तरीके से सॉल्वेंट में स्प्रेड हो गए, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन। या परफ्यूम की बॉटल लीजिए आप, परफ्यूम की बॉटल आप ओपन करिए, स्प्रे करिए एक कॉर्नर में रूम के, और पूरे रूम में जो है वो स्प्रेड, जो फ्रेशनेस है, उसका ऑर्डर है, वो फैल जाएगा। तो दूसरा एग्जांपल KMnO4 का है, जो आपकी उसमें दिया रहता है। क्रिस्टल पोटेशियम पर मैग्नेट क्रिस्टल्स होते हैं KMnO4, जो कि वायलेट कलर के होते हैं, डार्क पिंक बोल सकते हैं आप इन्हें आप पानी में डालिए, थोड़े समय के बाद ये मॉलिक्यूल जो है निकलने लगेंगे, घुलने लगेंगे, और धीमे धीमे डिफ्यूज होते होते पूरे ये जो पानी को क्या कर देंगे? गहरे जो है गुलाबी रंग का कर देंगे, पिंक कलर का या वायलेट कलर का कर देंगे। इट मीन्स दिस सॉल्यूट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये एक होमोजेनस सोल्यूशन बनाता है। यानी डिफ्यूजन हमेशा क्या करता है? वो होमोजेनस सोल्यूशन बनाता है। और ये जो है स्टीरिंग अगर आप करते हैं, घोल देते हैं, उसे स्टीर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? ये हेस्टेन, ये थोड़ा प्रोसेस को डिफ्यूजन के फास्ट कर देगा। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल, वोलेटाइल परफ्यूम स्प्रेड ऑन ओपन इन वन कॉर्नर ऑफ रूम, इट्स ऑर्डर स्प्रेड थ्रू द रूम, ये हम कर चुके हैं। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, जैसे कि नेम द फॉलोइंग, ठीक है। द प्रोसेस बाय विच द मॉलिक्यूल्स डिस्ट्रीब्यूट देमसेल्फ इवनली विद इन द स्पेस दे ऑक्यूपाई, तो ये क्या होता है आपका? ये हो गया आपका इवनली, जहाँ पर कहीं पर भी जिस प्रोसेस से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, होमोजीनियस रीजन बनाते हैं, दैट इज डिफ्यूजन। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट की किसी की बात नहीं हो रही, सारे मॉलिक्यूल्स की बात हो रही, तो ये क्या हो गया आपका? डिफ्यूजन हो गया ये भी, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं सिग्निफिकेंस क्या है। तो सिग्निफिकेंस देखेंगे तो सिग्निफिकेंस क्या है इसकी, कि ये लॉस ऑफ वाटर वेपर जो स्टोमेटा से होता है, वो भी डिफ्यूजन के थ्रू होता है। जैसे लीव्स हैं आपकी, तो लीव्स में क्या है? बीच बीच में आपके स्टोमेटास बने हुए हैं, ठीक है, और ये आपकी लीव है पूरी, तो क्या होगी? यहाँ पर जो है आपका ऑक्सीजन बन रहा है, और यहाँ से ये ऑक्सीजन जब बाहर जा रहा है। इसी तरीके से वाटर मॉलिक्यूल्स जो है यहाँ से जब धूप पड़ेगी तो इवेपोरेट होंगे और यहाँ से निकल जाएगा स्टोमेटा से। ये कैसे हो रहा है? डिफ्यूजन के थ्रू। एक्सचेंज ऑफ गैसेज, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, क्यों? ऑक्सीजन इज मोर हेयर, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन यहीं प्रोड्यूस हो रही है, यहाँ ज़्यादा है, एटमॉस्फेयर में कम है, तो ऑक्सीजन कहाँ आ जाएगी? यहाँ आ जाएगी। CO2 यहाँ ज़्यादा है, तो CO2 इससे इसी स्टोमेटा से अंदर आ जाएगी। यानी डिफ्यूजन में द पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स ऑलवेज मूव फ्रॉम इट्स देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। इसी प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन में डिफ्यूजन के थ्रू होता है। स्मेल ऑफ फ्लावर जो है वो डिफ्यूजन के थ्रू पूरी चारों तरफ फैल जाती है। अब हम लोग ऑस्मोसिस देखते हैं। ऑस्मोसिस क्या है? इट इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब देखिए यहाँ पर सॉलिड वगैरह नहीं है, केवल वाटर मॉलिक्यूल या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम देयर रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन। अब ध्यान देंगे, मॉलिक्यूल जहाँ वाटर जहाँ ज़्यादा है वो कैसा होगा? डाइल्यूट होगा, टू देयर रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। जहाँ वाटर कम है, सॉल्यूट ज़्यादा है, वैसे वो कैसा होगा? कॉन्सेंट्रेटेड, गाढ़ा सोल्यूशन होगा। यानी आपके पतले सोल्यूशन से गाढ़े सोल्यूशन की तरफ पानी की टेंडेंसी है, तो वो टेंडेंसी ऑफ वाटर इज टू ऑलवेज मूव फ्रॉम डाइल्यूट सोल्यूशन टू कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। तो ये, और किसके थ्रू? बीच में एक मेम्ब्रेन आप लगा दीजिए, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ये प्रोसेस क्या हो गया आपका हो गया ऑस्मोसिस। तो इट इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, बहुत ध्यान रखेंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू देयर रीजन, ये जरूर लिखेंगे, टू देयर रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन इज नोन एज थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज नोन। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है। टू देयर अपनी हायर कंडीशन से अपने लोअर से कॉन्सेंट्रेशन वाले पार्ट में जाते हैं, इसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। ये दो तरीके के होते हैं ऑस्मोसिस, एक्सोस्मोसिस एंड एंडोस्मोसिस। एक्सोस्मोसिस क्या है? ये इनवर्ड डिफ्यूजन, एंडो मतलब इनवर्ड, एक्सो मतलब आउटवर्ड। तो आउटवर्ड डिफ्यूजन होना, यानी ऑस्मोसिस देखा जाए तो एक टाइप है डिफ्यूजन का, ठीक है, पर इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स केवल होते हैं और बीच में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ना होकर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दी जाती है। तो एंडोस्मोसिस क्या है? इट इज द इनवर्ड डिफ्यूजन ऑफ वाटर थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन व्हेन द सराउंडिंग सोल्यूशन इज लेस कॉन्सेंट्रेटेड। तो जब सराउंडिंग सोल्यूशन लेस कॉन्सेंट्रेटेड है, देखिए यहाँ पर मैंने डायग्राम बनाया है, तो अगर हम यहाँ पर लिखें, एक रेजिन ले लिया आपने, यानी किशमिश ले लिया, उसको आपने वाटर में रखा, तो थोड़े समय के बाद क्या होगा? इनवर्ड मूव में, वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम डाइल्यूट टू कॉन्सेंट्रेटेड, तो थोड़े समय के बाद ये सोलन हो जाएगी, रेजिन स्वेल हो जाएगी। तो ये क्या हुआ? इनवर्ड डिफ्यूजन हो गया ऑफ वाटर थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन व्हेन द सराउंडिंग सोल्यूशन लेस कॉन्सेंट्रेटेड है, यानी तभी बाहर से पानी अंदर आएगा। व्हेन सेल इज प्लेस्ड इन डाइल्यूट सोल्यूशन द इनफ्लो ऑफ वाटर ऑफ सेल कॉजेज स्वेलिंग ऑफ द सेल, दिस प्रोसेस नोन एज एंडोस्मोसिस। अब हम देखते हैं एक्सोस्मोसिस में क्या है? ये आउटवर्ड डिफ्यूजन है, वाटर थ्रू अ
सेमी परमेबल मेम्ब्रेन व्हेन द सराउंडिंग सॉल्यूशन इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड। जब बाहर वाला ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है तो क्या होगा, अंदर से बाहर से पानी निकल आएगा, अंदर से बाहर पानी निकल आएगा। व्हेन द सेल इज प्लेस्ड इन कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन देन क्या होगा, सेल सैप, देन आउटफ्लो ऑफ वाटर टेक्स प्लेस फ्रॉम द सेल इनटू द सॉल्यूशन एंड इट इज कॉल्ड एक्सोस्मोसिस। तो आपको कोई भी आप सेल ले लीजिए तो क्या होगा, उसको आप रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्सोस्मोसिस हो जाएगा। इट कॉजेज श्रिंकेज, बहुत ध्यान देंगे, इट कॉजेज श्रिंकेज, ये श्रिंकेज कॉज करेगा, सिकुड़ना जिसे बोलते हैं वो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर का सेल सैप का पानी बाहर आ गया, क्योंकि बाहर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड था, अंदर कम कॉन्सेंट्रेटेड था। तो होप हम लोगों ने ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन और इम्बिबिशन का डिफरेंस समझ लिया है। अब ये पार्ट 2 में इसके क्वेश्चन आंसर्स भी देखेंगे और क्या क्या क्वेश्चन आ चुके हैं वो भी देखेंगे।